to all nursing aspirants, welcome to GDC नर्सिंग क्लासेस। तो आज ये वीडियो आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में जो कि बहुत बच्चे ऐसे क्वेश्चन करते हैं कि मैम क्या स्टडी प्लान हम कर सकते हैं कि हमारा किसी एग्जाम में जो है सिलेक्शन हो जाए। बेसिकली बहुत सारे बच्चों के ऐसे क्वेरीज आते हैं कि मैम हम कंफ्यूज है कि हम कहाँ से शुरू करें और किस तरीके से उसको सीक्वेंसली लेके चले कि हमारा जो एग्जाम की प्रिपरेशन है वो अच्छी हो सके। ठीक है, तो उसी बात पे हम आज जो है बात करेंगे कि क्या हम स्ट्रेटजी प्लान कर सकते हैं अपने आने वाले एग्जाम्स के लिए। बेसिकली ये वीडियो हेल्पफुल होने वाली है हर कोई एग्जाम आने के लिए जो कि 2025 में आपका होने वाला है। अब तक ऐसा देखा गया है कि आज तक इतनी सारी वैकेंसीज नर्सिंग से रिलेटेड नहीं किसी भी ईयर में देखी गई है जितनी हमें 2025 में देखने को मिली है। और अब तक तो जो आई है वो आई ही है, लेकिन कुछ ऐसी है जो अभी पेंडिंग चल रही है जिनके नोटिफिकेशन तो आ गए हैं लेकिन ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं आया है कि कब से उनके फॉर्म जो है वो फिलअप करने वाले हैं। तो बेसिकली आज जो वीडियो होगी वो स्पेशली KGMU से रिलेटेड होगी कि KGMU का जो एग्जाम है वो विद इन 2 मंथ्स हमें देखने को मिल जाएगा। तो क्या उसके लिए हम स्ट्रेटजी प्लान कर सकते हैं, क्या हम पढ़ने की प्लानिंग कर सकते हैं कि 2 महीने के अंदर हम जितना भी अपना सारा कोर्स है वो कंप्लीट कर सके प्लस KGMU में सिलेक्शन ले सके। तो सिलेक्शन की जो बात है वो सबसे बड़ी है। तो सिलेक्शन अगर लेना है तो एक कोई स्ट्रेटजी तो प्लान करनी पड़ेगी, एक पूरा प्लान अप करना पड़ेगा कि कैसे किन सब्जेक्ट्स को लेके चलना है और क्या क्या हमें जो हमारी वीकनेस है उन पॉइंट्स पे स्ट्रांगली वर्क करना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज अपनी वीडियो की तरफ कि आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि KGMU का एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं जो मेजर रहेंगे और माइनर सब्जेक्ट्स क्या रहेंगे, किन सब्जेक्ट्स को आपको जो अगर आप उनको एग्जाम में अच्छे से कवर कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, कौन कौन सी कैटेगरी को कितना परसेंटेज मार्क्स जो है वो करना पड़ेगा तो ही आपका सिलेक्शन हो पाएगा। लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि क्या हमारी स्ट्रेटजी होगी कि किस तरीके से हम ये 2 महीने जो है वो पूरे अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं किस चीज में, एग्जाम की प्रिपरेशन में। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपके बहुत सारे ऐसे डाउट्स हैं या आपकी जो प्लानिंग से रिलेटेड कंफ्यूजन है वो सब कुछ क्लियर होने वाले हैं। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए क्योंकि उनको भी इस वीडियो की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो बात करेंगे सबसे पहले कि क्या एग्जाम का पैटर्न होने वाला है। ठीक है, तो KGMU की अगर बात करें कि KGMU का जो एग्जाम पैटर्न है, ठीक है, एग्जाम पैटर्न की अगर बात करें तो इसमें हम 2 चीजें डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, कि मैम हमें पता है कि हमारा नर्सिंग और नॉन नर्सिंग जो पोर्शन है वो अलग अलग इस एग्जाम में हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर बात करें हम नर्सिंग पोर्शन की, ठीक है, नर्सिंग पोर्शन हमारा 60% जो है इस एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन की अगर बात करें टोटल, अगर मान लो 100 क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहे हैं इस एग्जाम में तो उसमें से 60% क्वेश्चन आपके नर्सिंग रिलेटेड होंगे। तो इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा कि सारे जितने भी हमारे मेजर सब्जेक्ट है किसके, नर्सिंग के, और माइनर सब्जेक्ट्स है। ठीक है, माइनर में हमारे रिसर्च, मैनेजमेंट, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ये सारे जो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, ये सब जो है वो आ जाते हैं। ठीक है, तो ये सारा मिला के हमारा क्या बनेगा, 60% हमारा एग्जाम देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं नॉन नर्सिंग की। ठीक है, तो नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट्स जो हैं उनमें से हमें 40% हमारा एग्जाम देखने को मिलने वाला है जिसके अंदर हमें 4 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। GK, ठीक है, जनरल साइंस, ठीक है, हमारा मैथ्स और हमारा रीजनिंग। ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं
बेसिकली इन्हें मिला के आपका पूरा 40% हमारा जो है वो नॉन नर्सिंग का पार्ट रहने वाला है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि मैम ये हमारा जो पोर्शन है 60%, अगर हम वो अच्छे से कर लेते हैं तो क्या हमारा सिलेक्शन हो सकता है? तो नहीं, आपको इस एग्जाम में 100% जो है वो नॉन नर्सिंग पे काम करना पड़ेगा। अगर कुछ बच्चों की ये प्रॉब्लम है कि मैम हम मैथ्स नहीं पढ़ पाते, हमारे से मैथ्स नहीं हो सकता, ठीक है, तो आपके पास ये 3 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। मैथ्स को भी अगर आप हटा दो तो रीजनिंग, जीके और जनरल साइंस आपके ऐसे सब्जेक्ट है जिन पे आप पूरी तरीके से काम कर लेंगे तो आपका 90% जो पेपर है वो आप लोगों के हाथ में है, ठीक है। 10% छोड़ दो, लेकिन फिर भी कोशिश कर सकते हैं क्योंकि हर कभी मैथ्स में इतना डिफिकल्ट कुछ नहीं देखने को मिलता। केजीएमयू के एग्जाम में बहुत बेसिक मैथ्स जो है वो आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो बिल्कुल भी ऐसे एकदम से उसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो कुछ पोर्शन या कुछ प्रैक्टिस हम इसके लिए भी दे सकते हैं अपना टाइम, ठीक है, कि मैथ्स के लिए, जनरल नॉलेज के लिए, जनरल साइंस के लिए और हमारी जो रीजनिंग है, एप्टीट्यूड है, उसको भी हमें अपना प्रॉपर उतना ही इम्पोर्टेंस देनी है जितनी हम नर्सिंग पोर्शन को देते हैं। लेकिन हम अब यहाँ पे बात करेंगे कि ऐसा तो नहीं होगा कि आपने 60% कर दिया एग्जाम में, 40% अगर आप सोच रहे हो कि छोड़ दो, तो बिल्कुल सिलेक्शन नहीं होने वाला है। क्योंकि अगर मान लो कि आपका वो 40% आप छोड़ के आ गए हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाएगा जब आपकी कट ऑफ आएगी या जो बच्चे पूरा 90% या 80% पेपर करके आएंगे तो आप रेस में बहुत पीछे रह जाएंगे, ठीक है। इसीलिए नॉन नर्सिंग वाले पोर्शन को भी थोड़ा टाइम तो देना ही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि मैम क्या हमारे टाइम रहने वाला है एग्जामिनेशन का और क्या क्या, तो मैं बता दूं आपके हमारे पास देखने को मिलेंगे 100 क्वेश्चन, ठीक है। 100 क्वेश्चंस जो है एग्जाम में देखने को मिलेंगे, जिसमें ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, ठीक है। हर क्वेश्चन जो होगा वो 1 नंबर का होगा, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग आपकी देखने को मिलेगी 1/3, ठीक है। अब मैं बता दूं जो टाइम होगा वो हमारा क्या होगा, टाइम में भी हमारा 90 मिनट्स हो सकता है, क्योंकि 100 क्वेश्चन है तो हमारा 90 मिनट्स देखने को मिल सकता है, ठीक है। 90 मिनट्स या फिर 2 आवर्स भी हमें देखने को इस बार एग्जाम में मिल सकता है, ठीक है। और बात रही कि हमें कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, तो वहां पे ऑलरेडी हमारा कंप्यूटर में टाइम चल रहा होता है, लेकिन आपको इस तरीके से मैच करना है अपना टाइम। वो सब कुछ मैच कब हो सकता है टाइम मैनेजमेंट, जब आप घर पे बैठ के क्या कर रहे होंगे, अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे टाइम देख के, ठीक है। टेस्ट सीरीज कर रहे होंगे, मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है सॉल्व कर रहे होंगे, तो ही आप क्या कर सकते हैं एग्जाम में प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से आपको एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। तो बेसिकली स्ट्रेटेजी जो होगी हमारी एग्जाम स्ट्रेटेजी, ठीक है। एग्जाम की जो स्ट्रेटेजी रहने वाली है, सबसे पहले हमारे जो कोर सब्जेक्ट है, ठीक है, कोर सब्जेक्ट जो होंगे उनको ले लेंगे, ठीक है। कोर सब्जेक्ट जो होंगे वो ले लेंगे, या मेजर सब्जेक्ट आप बोल सकते हैं वो ले लेंगे। उनमें से भी ऐसे नहीं कि शुरू से शुरू करेंगे, जो आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लगते हैं। ऑलरेडी मैंने इसमें अपने चैनल पे एक वीडियो डाली है, हर एग्जाम में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जो जनरली एग्जाम में देखने को मिलते हैं, वो वीडियो जो है ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दी है इस चैनल पे, तो आप उस वीडियो को भी जरूर देख लें ये एग्जाम की प्लानिंग करने से पहले, क्योंकि वहां पे मैंने सब्जेक्ट वाइज सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताए हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कोई भी एक टॉपिक लेना है, ठीक है, उसका क्या करना है, रिवीजन करना है। रिवीजन किसका करोगे, थ्योरी का, ठीक है। थ्योरी का रिवीजन कर लोगे
तो आपको जो है पूरा एक पता चल जाएगा कि इस टॉपिक में क्या क्या है हमारा। कोई भी अगर डिजीज कंडीशन पढ़ने जा रहे हो तो वो पूरा डिजीज कंडीशन पहले पढ़ लो, फिर उसका क्या करो, फिर उसके एमसीक्यूज जो है वो सॉल्व करो। ठीक है, एमसीक्यूज सॉल्व करो। डेली आपको एटलीस्ट 100 to 200 एमसीक्यूज जो है वो सॉल्व करने ही करने हैं। इससे कम में कोई जो है वो काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि 2 ही महीने हैं और सिलेक्शन हमें लेना है। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ हम कहाँ चलेंगे नेक्स्ट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है हमें वो सॉल्व करना है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस पैटर्न के क्वेश्चन हमें केजीएमयू से देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो वो सारे क्वेश्चन जो है आपको आइडिया हो जाएगा प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करके कि क्या पैटर्न रहता है क्वेश्चंस का। अब मैं आपको बता दूं फिर आपको क्या करना है, टेस्ट सीरीज जो है सॉल्व करनी है। ठीक है, टेस्ट सीरीज सॉल्व करनी है, एटलीस्ट हर दिन एक टेस्ट देना है आपको। ठीक है, एवरी डे 1 सीरीज। ठीक है, 1 टेस्ट सीरीज, हर दिन एक टेस्ट सीरीज को क्या करना है, आपको देना ही देना है, एक सीरीज तो जरूर देनी है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि आपको और क्या क्या कर सकते हैं इससे रिलेटेड। अब आप कर सकते हैं अपना खुद का वीकली टेस्ट। ठीक है, वीकली टेस्ट आपको एक देना है खुद से विद टाइम। ठीक है, टाइमर लगा के, विद टाइमर। ठीक है, टाइमर लगाना है, पूरे वही उतने 100 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, पूरा टाइमर लगा के 90 मिनट्स का या 2 घंटे का। ठीक है, वो टाइमर लगा के आपको क्या करना है, पूरा पैटर्न जो एग्जाम का आपने क्वेश्चंस लिए हैं या टेस्ट सीरीज है, आप टेस्ट सीरीज को भी टाइमर लगा के सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपकी जो टाइम मैनेजमेंट है वो करने का जो स्पीड है उससे आपको पता चलेगा कि किस स्पीड से आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और एग्जाम में आपको अपनी स्पीड अप ही रखनी है। ठीक है, ये सारा कुछ फॉलो करके आपको, ये सारी स्ट्रेटेजी अगर आप फॉलो करते हो तो आप डेफिनेटली जो एग्जाम है वो क्रैक कर दोगे। ठीक है, अब लास्ट में बात है कि हम जो है प्लान कर रहे हैं अपने चैनल पे जल्दी आपको केजीएमयू या जीएमसीएच, बीटीएससी सभी एग्जाम्स के लिए एक लाइव क्लासेस हम लोग प्लान कर रहे हैं, जो कि स्टार्ट होने वाली है 22 मई से शाम को 6 बजे से। ठीक है, तो आप सभी हमारे साथ वहां पे जुड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे जो फैकल्टी है वो अलग अलग जो स्पेशलिटी रखते हैं, वो अपने अपने फील्ड से हर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं 22 मई से। तो बिल्कुल भी आप इस चीज को स्किप मत करना और हमारे साथ जुड़ के अपनी जो प्रिपरेशन है उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, तो अगर आपको इन्हीं तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो बने रहिए जीडीसी नर्सिंग क्लासेस के साथ, क्योंकि हम आपको यही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल पे भी। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ भी।